जय श्री राम। अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 20 तक पढ़ लिया था। आज हमारा लेसन नंबर 21। सारे ग्रहों के विषय में हम लोग जानकारी हासिल कर चुके हैं। आज हम कुछ विशेष बातें आपको बताएंगे जो बार बार कुंडली की विवेचना में जो शब्द हमारे सामने आते हैं और इनका बड़ा उपयोग होता है विवेचना में। जैसे कि ग्रहों की दृष्टियां जो होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ग्रहों की दृष्टियों के विषय में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ये सबसे पहले तो ये देख लीजिए इनके इन राशियों के स्वामी होते हैं, ये पहले बता भी चुके हैं। 5 नंबर मतलब सिंह राशि का स्वामी सूर्य, 4 नंबर राशि चंद्रमा, 1, 8 का स्वामी मंगल, 3, 6 का स्वामी बुध, 9, 12 का स्वामी बृहस्पति, 2, 7 का स्वामी शुक्र, 10, 11 का स्वामी शनि। राशियों के क्रम के हिसाब से आपको ये नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों से आप राशियों को समझ जाएंगे। अब इनकी दृष्टियां कैसी होती हैं? पहली चीज तो यह है कि सारे ग्रहों की दृष्टियां 7वीं दृष्टि सबकी होती है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। सारे ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है। 7वीं दृष्टि माने यहां आप देखेंगे, यहां अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है उसका 7वां भाव ये होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वां भाव ये होगा। यहां कोई बैठा हुआ है तो उसका 7वां भाव ये होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरीके से 7वीं दृष्टि तो हर ग्रह के पास होती है। अब कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्रदान की गई हैं, जैसे मंगल को मंगल को 4 और 8 2 दृष्टियां और दी गई हैं। तो मंगल की दृष्टियां हो गई 4, 7, 8। मतलब मंगल अगर यहां बैठा हुआ है आपका तो इसकी दृष्टियां कहां कहां पड़ेंगी? 1, 2, 3, 4 यहां पड़ेगी, 5, 6, 7 यहां पड़ेगी और 8 यहां पड़ेगी। ये इस तरीके से मंगल की 3 दृष्टियां हो गई। इसी तरीके से बृहस्पति की 2 दृष्टियां और मिली हुई हैं, 5 और 9। जैसे बृहस्पति देव मान लीजिए यहां बैठे हुए हैं तो इनकी 5 और 9 2 दृष्टियां और हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यानी यहां दृष्टि डालेंगे, 6, 7, 8, 9 यानी यहां दृष्टि डालेंगे। जहां बैठे होंगे अपने स्थान से, और 7वीं दृष्टि तो यहां पे इनकी पड़ेगी ही। तो 5, 7, 9 ये 3 दृष्टियां बृहस्पति की हो गई। इसी तरीके से शनि की दृष्टियां 3, 7, 10 7वीं तो सबकी होती है, 3 और 10 2 दृष्टियां इनको और मिली हुई हैं शनिदेव को। शनिदेव मान लीजिए यहां बैठते हैं आपके शनि, 3 को दृष्टियां मिली हुई हैं, 1, 2, 3 यानी एक दृष्टि ये हो गई, 4, 5, 6, 7 दूसरी दृष्टि यहां पे पड़ी, 8, 9, 10 तीसरी दृष्टि यहां पे पड़ी। इस तरीके से इनकी 3 दृष्टियां हो गई। राहु और केतु की हम लोग जो दृष्टियां मानते हैं वो 5, 7, 9 जो बृहस्पति देव की दृष्टियां हैं, उन्हीं दृष्टियों को हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई, दृष्टियों का आपको हर जगह काम पड़ेगा, बिना दृष्टियों के कुंडली आप नहीं देख सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि उच्च नीच मूल त्रिकोण, किस ग्रह की उच्च की राशियां कौन है, उसकी नीच की राशियां कौन सी हैं, मूल त्रिकोण कौन से ग्रह किस राशि में होते हैं, और स्वग्रही कौन से होते हैं, और स्वराशि में कौन से होते हैं, इन सारे शब्दों का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी के अनुसार इनके फल होते हैं। अच्छे बुरे फल जो भी निकाले जाते हैं वो दृष्टियों से और इन स्थानों के हिसाब से निकाले जाते हैं। अब देखिए, सूर्यदेव की मेष राशि में 10 डिग्री तक अगर ये हैं, ये उच्च के हैं। उच्च का मतलब बेहतर प्रभाव देने वाले, अच्छे फल देने वाले।
चंद्रमा वृष राशि में 3 डिग्री तक हैं तो ये उच्च के माने जाएंगे। इसी तरह से मंगल मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च के माने जाएंगे। बुध कन्या में 15 डिग्री तक, बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री तक, शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री तक, शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक। इन जगहों में, इन एंगल्स पे अगर ये हैं तो ये उच्च के माने जाएंगे। अब नीच के कहाँ ये माने जाते हैं? नीच के माने जाते हैं अपने से ठीक 7वें स्थान पे जो राशि पड़ रही है उसमें ये नीच के हो जाते हैं, उसी सेम डिग्री पे। जैसे बृहस्पति देव मान लीजिए यहाँ पे हैं, 4 नंबर में उच्च के हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे ये नीच के हो जाएंगे। राशि कौन सी पड़ेगी? 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं राशि में ये नीच के हो जाएंगे। इसी तरीके से मंगल मान लीजिए यहाँ पे हैं, 10 नंबर पे उच्च के हैं, तो 10 11 12 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं राशि पड़ी 4 नंबर, यानी मंगल देव 4 नंबर राशि में, कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे। 7वां स्थान अपने से जो राशि पड़ेगी वहां ये नीच के हो जाते हैं। जैसे सूर्य देव तुला राशि में नीच के होंगे 10 डिग्री पे ही, डिग्री यही रहेगी। चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हो जाएंगे, मंगल कर्क राशि में, बुध मीन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र कन्या राशि में, शनि मेष राशि में। ये इन जगहों पे नीच के हो जाते हैं। सूर्य देव जैसे यहाँ पे मेष राशि में हुए तो इससे ठीक अपोजिट पड़ती है अपनी तुला राशि, यहां पे ये नीच के हो जाएंगे। 1 से 7, 2 से 8 7वीं राशि पड़ेगी। वृष से वृश्चिक राशि में नीच के हो जाएंगे। अब इनकी मूल त्रिकोण राशियां कुछ होती हैं ग्रहों की। मूल त्रिकोण राशियां हैं, सूर्य की है सिंह राशि 0 से 20 डिग्री तक। 20 डिग्री से जब ये आगे जाएंगे सिंह राशि में ही 20 से 30 डिग्री तक ये स्वग्रही माने जाएंगे। मूल त्रिकोण और स्वग्रही। इसी तरह से वृष राशि में चंद्रमा 3 से 30 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि माने जाते हैं और कर्क राशि में 0 से 30 डिग्री तक स्वग्रही माने जाते हैं। मेष राशि में मंगल मूल त्रिकोण राशि में 0 से 12 डिग्री तक माने जाते हैं और मेष राशि में ही 12 से 30 डिग्री तक स्वग्रही माने जाते हैं। बुध कन्या राशि में 15 से 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि माने जाएंगे और 20 से 30 डिग्री तक स्वग्रही माने जाएंगे। बृहस्पति देव धनु राशि में 0 से 10 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि माने जाएंगे और 10 से 30 डिग्री तक स्वग्रही माने जाएंगे। शुक्र तुला राशि में 0 से 15 डिग्री तक मूल त्रिकोण राशि इनकी होगी और तुला में ही 15 से 30 डिग्री तक ये स्वग्रही माने जाएंगे। शनि कुंभ राशि में 0 से 20 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि माने जाएंगे और 20 से 30 डिग्री तक ये स्वग्रही माने जाएंगे। स्वराशि में सारे ग्रह 0 से 30 डिग्री तक अपनी अपनी राशियों में स्वराशि के माने जाते हैं। अब आपके पास 4 वर्गीकरण ये आ गए। दृष्टियां, उच्च की राशि, नीच की राशि, मूल त्रिकोण राशि, स्वग्रही, स्वराशि। ज्यादा हो गए 4 से। तो ये इस तरीके से ग्रहों को हम देखते हैं, इनके बल को, इनके गुणों को, इनके फल देने के प्रकार को, कि अच्छे फल देंगे, बुरे फल देंगे, पीड़ित हो गए
कि ज़्यादा ताकतवर हो गए, ये सारी चीज़ें हम इससे देखते हैं। जब हम लोग कुंडलिक विवेचना करते हैं तो इन चीज़ों की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं और समझते चले जाते हैं। आगे ग्रहों की आपस में मित्रता शत्रुता भी होती है। ये कुछ ग्रह आपस में मित्र होते हैं, कुछ ग्रह एक दूसरे के शत्रु होते हैं। शत्रु जो होते हैं वो अच्छे फल देने वाले ग्रहों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें फल नहीं देने देते हैं। मित्र जो होते हैं वो उनके फलों को बढ़ाते हैं, अच्छे फलों को। तो मित्र शत्रु ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दृष्टियां देख लिया हमने, मूल त्रिकोण राशि में ये देख लिया, उच्च का ग्रह है ये देख लिया, नीच का ग्रह है ये देख लिया, स्वग्रही है ये देख लिया, स्वराशि में है ये देख लिया। अब इनकी दृष्टियों से या वैसे इनका नैसर्गिक मित्रता शत्रुता और सम ये भी देखना जरूरी होता है। इसके लिए हमने ये चार्ट बनाया हुआ है। ये चार्ट मैं इसलिए बना देता हूँ कि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करना चाहें नोट कर लें, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे याद करने में। नैसर्गिक मित्र शत्रु सम। सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा मंगल बृहस्पति। सूर्य ग्रह के 3 मित्र, चंद्रमा मंगल बृहस्पति। शत्रु इनके हैं शुक्र और शनि। सम में आते हैं बुध। बुध देव इनके सम है, मतलब ये न तो मित्र हैं और न शत्रु हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा के सूर्य और बुध ये दोनों मित्र हैं। चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, वो फिर कभी चर्चा करूंगा। चंद्रमा अपना शत्रु किसी को नहीं मानता। बाकी ग्रह इनके सम होते हैं, मंगल बृहस्पति शुक्र शनि। ये न शत्रु हैं न मित्र हैं चंद्रमा के। मंगल सूर्य चंद्र बृहस्पति इन तीनों को अपना मित्र मानता है। सूर्य चंद्रमा बृहस्पति इन तीनों को अपना मित्र मानता है। बुध को अपना शत्रु मानता है मंगल। शुक्र और शनि सम है, न शत्रु हैं न मित्र हैं। बृहस्पति देव बुध देव ये सूर्य और शुक्र को अपना मित्र मानते हैं। चंद्रमा को शत्रु मानते हैं। मंगल शनि बृहस्पति ये तीनों सम हैं, शत्रु मित्र कुछ नहीं है, दोनों सम बन देते हैं। बृहस्पति देव सूर्य चंद्रमा मंगल इन तीनों को अपना मित्र मानते हैं। बुध और शुक्र को शत्रु मानते हैं। बृहस्पति और बुध की शत्रुता क्यों है? क्योंकि ये भी ज्ञान के ग्रह हैं, वो भी ज्ञान के ग्रह हैं। बुद्धि विवेक ये सब चीजें बुध देते हैं, और बृहस्पति पार ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान विद्वान है, इसलिए दो विद्वानों की थोड़ी थनी रहती है। और शुक्र देव चूंकि दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति देव चूंकि देवताओं के गुरु हैं, तो दोनों में आपस में शत्रुता रहती है नैसर्गिक रूप से। शनि इनके सम है। शनि बृहस्पति देव का बड़ा सम्मान करते हैं। शनि इनके सम है, ये शत्रु नहीं मानते बृहस्पति को। शुक्र देव बुध और शनि को अपना मित्र मानते हैं। चंद्रमा और सूर्य को शत्रु मानते हैं। और मंगल और बृहस्पति सम है, न मित्र न शत्रु। राहु बृहस्पति शुक्र शनि इन तीनों को अपना मित्र मानते हैं। बृहस्पति को भी, शुक्र को भी, शनि को भी। शनिवत राहु कहा ही गया है। और बृहस्पति और शुक्र ये दोनों जो कि गुरु हैं, इसलिए इनको जो है अपना मित्र मानते हैं। ये सूर्य चंद्र मंगल इन तीनों को शत्रु मानते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। सूर्य चंद्र मंगल इन तीनों को अपना शत्रु मानते हैं। बुध को सम मानते हैं, बुध से कोई इनकी दुश्मनी नहीं है। केतु महाराज मंगल शुक्र शनि इनको अपना मित्र मानते हैं। सूर्य चंद्र
इनको शत्रु मानते हैं और बुध और बृहस्पति को सम मानते हैं। ये हो गई आपकी नैसर्गिक मित्रता शत्रुता। इसके बाद हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो तत्कालिक मित्रता शत्रुता भी देखी जाती है, लेकिन नैसर्गिक रूप से ये मित्र शत्रु होते हैं आपस में। हर कुंडली में अलग अलग तात्कालिक मित्रता शत्रुता होती है, वो जब कुंडलियों पे हम लोग आएंगे तब उसकी विवेचना करेंगे। अब एक मोटी सी जानकारी ये दे देते हैं आपको कि किस ग्रह के कौन से अन्न होते हैं, कौन से रत्न होते हैं, कौन सी धातुएं होती हैं। जब आप किसी विद्वान के पास, किसी पंडित के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का दान करने को बताते हैं, कभी कुछ रत्न आपको पहनने को बता देते हैं, कभी कोई धातु का कुछ प्रयोग बता देते हैं। तो वो कौन कौन से ग्रहों की कौन कौन से होती हैं वो भी हमने आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। सूर्य गेहूं, चंद्रमा चावल, मंगल मसूर, बुध मूंग, बृहस्पति चना, शुक्र दही या श्वेत चावल, शनि काला तिल, राहु उड़द, केतु कुल्थी। ये इनके अन्न हैं। इन अन्नों का दान इन ग्रहों के लिए करने को कहा जाता है। रत्न है इनके, सूर्य का है माणिक, चंद्र का है मोती, मंगल का है मूंगा, बुध का है पन्ना, बृहस्पति का है पुखराज, शुक्र का है हीरा डायमंड, शनि का है नीलम, राहु का है गोमेद और केतु का है लहसुनिया। ये रत्न पहनने को कहा जाता है। इसी तरह से इनके जो धातुएं हैं वो हैं, सूर्य की है तांबा कापर, चंद्रमा का है कांसा, मंगल का है तांबा, बुध का है सीसा लेड, बृहस्पति का है सोना, शुक्र का है चांदी, शनि का है लोहा। इस तरीके से इनके ये धातुएं हैं। हम लोग जब कुंडली की विवेचना करते हैं तो किसी ग्रह को बल देने के लिए, अगर हमारी कुंडली में वो ग्रह कमजोर है, शुभ है, तो उसको बल देने के लिए हम लोग रत्नों को रेफर करते हैं। जब कभी किसी ग्रह को हमें शांत करना होता है तो हम लोग अन्न का दान कराते हैं, उनकी धातुओं को साथ में ऐड कर लेते हैं। तो इन चीज़ों का आगे हमें कुंडली की विवेचना में बड़ा महत्व होगा और धीरे धीरे ये चीज़ें हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज हम लोगों ने ग्रहों के विषय में जो और कुछ चीज़ें थी जिनकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, उन सब के विषय में जानकारी एक जनरल हासिल कर ली है। अगले लेसन से हम शुरू करेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा हो तो वो किस प्रकार के फल देता है। यहाँ से हमारा मुख्य पाठ शुरू होगा, जिसमें कि आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि प्रेडिक्शन करने में बेसिक चीज़ें कौन कौन सी हमें जानकारी होनी चाहिए और किस तरह से कौन से ग्रह किस भाव में बैठ के फल देते हैं। ठीक है, आगे हम लोग लेसन नंबर 22 पढ़ेंगे। क्रमबद्ध तरीके से पाठ हमारे पढ़ते रहिए। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर पुश कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम से मिलने लगे। जय श्री राम।